आपको और माला है ना? और है हो गया। अरे एक माला अरे बिटिया खाली है। हाँ हाँ बिटिया खाली है भाई। अरे वो पहना है। अरे आप प्रोटोकॉल लगवा दिए थे तो बढ़िया दर्शन। अभी दिल्ली का एक बड़ा अखबार है पब्लिक, जिससे जानते होंगे आप, आर्टिफिशियल जो भी ऐड और इन सब चीज़ों से जो पैसा निकाल लिए उसकी धनराशि उससे परिवार हो सकता है। भरण पोषण, स्वास्थ्य सुविधा, स्वास्थ्य बीमा जो है वो सबके लिए है, सौ सैलरी दे रहे हैं, उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया है। तो क्या है कि जल निगम हमको भी हो गया 30 साल, 50 किलो कोई संगठन सामने नहीं आया। तो बहुत वर्षों तक तो हमको भी लगा कि संगठन की आवश्यकता नहीं। जब हम बड़े अखबार में होते थे, दैनिक भास्कर में काम करते, दैनिक भास्कर को समय ये आदेश जारी कर दिया था कि कोई भी किसी संगठन में मेंबर नहीं होता, तो समस्याएं थी नहीं बन पाते। लेकिन जब कई सारे लोगों की नौकरियां जाने लगी तो हमको भी लगा कि हम कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं। भी हत्या हो जा रही है और भी हो रही। अयोध्या में जो पत्रकार है उनको भी धमकी मिल रही है कि आप खबर हमारी ना चलाइए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर पत्रकार को धमकी मिल रही है तो ये बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी ये कह रहे हैं कि माफियाओं का राज नहीं रहेगा और इनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे, और आप लोग देख भी रहे होंगे कि कार्रवाई हो रही है। तो अगर मीडिया का उत्पीड़न का कार्य उनके सरकार में हो रहा है तो बड़ी शर्म की बात है। और मैं ये प्रयास करूँगा कि योगी जी इस पर अंकुश लगाएं, और केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी को भी हम एनयूजे की तरफ से अपने एक पत्र भेजेंगे कि इस तरह के जो अपराध घटित हो रहे हैं पत्रकारों के साथ, जो मारपीट और इस तरह का माहौल क्रिएटिव हो रहा है, उस पर रोक लगे और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। अभी हमीरपुर में 2 पत्रकारों के साथ बहुत जघन्य अपराध किया गया है, उनको यहाँ तक कि 4 घंटे बंधक बनाकर घात तक खिलाया गया। देखिए, इस मामले को हमारी जो संस्था है पत्रकारों के नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बड़ी करीबी से देखी है, और हमारे अध्यक्ष राजबिहारी जी ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों लोगों को पत्र लिखा है और ये खेद व्यक्त किया है कि इस तरह की घटना अगर हो रही है पत्रकारों के खिलाफ तो ये बड़ी शर्मनाक है, और इस पे ठोस कार्रवाई हो जी, और जिससे भविष्य में इस तरह का अपराध करने में लोग डरें। और मुझे लगता है कि सरकार से आश्वासन भी मिला है। जो सूचना अधिकारी यहाँ के उत्तर प्रदेश के हैं उन्होंने आश्वस्त किया था। हमारे कई सारे पत्रकार साथी जो प्रदेश के हैं, प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेश सिन्हा जी, गोस्वामी जी और भी जो लोग हैं वहाँ महामंत्री, तो इन सब लोगों ने मिलकर बात भी की थी, तो उसमें आश्वासन मिला था और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की आश्वासन दिया था सरकार ने। पत्रकार सुरक्षा एक्ट, देखिए, पत्रकार सुरक्षा एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे पत्रकारों के लिए। हम जब भी ये कहते हैं कि गैर प्रोफेशन के लोग पत्रकारिता में घुस गए तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत की बात होती है। बहुत सारे लोग जो व्यापारी हैं, जो दूसरे काम कर रहे हैं, वो पत्रकार बन के घूम रहे हैं। तो जिस दिन प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाएगा उससे उस दिन हम उन समस्या से निजात पा जाएंगे। कारण ये कि हमारी एक पहचान हो जाएगी, सरकार के पास एक आईडी आ जाएगी, और हमको ये सरकार के जो पोर्टल में है उसमें हमारा नाम अपडेट हो जाएगा, किस अखबार से हम काम कर रहे हैं, संस्था में क्या है, सरकार की तरफ से एक आईडी जारी हो जाएगी। तो उससे हमको ये पहचान बताने की आवश्यकता नहीं, जो पत्रकार हैं उनको पहचान बताने की आवश्यकता नहीं है, वो इससे ऊपर उठ जाएंगे। और भविष्य में प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट बहुत जरूरी है लागू होना। उसमें होता कि जो जब भी कोई कार्रवाई होगी, घटना होती है, तो उसमें एसएसपी रैंक का अधिकारी जांच करेगा और तत्काल कार्रवाई होगी। पत्रकार के खिलाफ कोई भी मामला आता है तो अपराध भी पंजीबद्ध तब तक नहीं होगा जब तक एक वरिष्ठ अधिकारी उसकी जांच नहीं करेगा। सर, तमाम हमारे जो पोर्टल चैनल है, जैसे यूट्यूबर हो गए और सब हो गए, उनके लिए क्या है? देखिए, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है आज के डेट में, सोशल मीडिया कहें, चाहे आप यूट्यूब कहें या डिजिटल मीडिया कहें, बड़ी चैलेंज की बात है। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इनकी भी कोई सुविधा ऐसी बने, इनका सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन बन जाए जिससे उस पर रजिस्ट्रेशन करा लें
और जिस तरह से आप लोग सोशल मीडिया में देखिए, यूट्यूब में अच्छा अगर कोई आप मैटर डालते हैं, कोई खबर जलती है, उसके व्यू ज़्यादा आते हैं, उसमें आपको पैसे का प्रावधान, पैसे भी मिलते हैं। तो ये एक रोजगार का भी साधन है, पत्रकारों के लिए भी कहें और सेल्फ प्रोफेशन के लिए भी कहें। हम किसी अखबार में काम नहीं करना चाहते और हम क्रिएटिव हैं, तो हमारे लिए एक अवसर है, तो उस अवसर को सरकार और बेहतर बनाए, इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमने अभी अपने यूनियन में भी डिजिटल एसोसिएशन भी बनाने का हम वो कर रहे हैं कि सोशल मीडिया एक विभाग बने और जिसमें ऐसे जो पत्रकार हैं इनको सबको जोड़े और सरकार से डिमांड करें कि इनके लिए भी कोई विज्ञापन या इस तरह का प्रारूप बनाए। तो ये भी अपने जो यूट्यूब में चैनल चला रहे हैं उसमें भी सरकार की योजनाओं का, अभी योगी जी ने कहा भी है, आप देखिए फेसबुक और ट्विटर और इन सब चीज़ों में कि जो जितना हमारा योजनाओं का सरप्लस आगे बढ़ाएगा उसको हम उस आधार पे कुछ पैसे देंगे विज्ञापन के तौर पे, फौरी तौर पे। तो मुझे लगता है बेहतर है। आप जो है अपने संगठन की बात कर रहे हैं, मैं भी आपके संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। अभी समथिंग 4-5-6 महीने के आसपास हो रहे हैं, एक खबर हमने चलाई थी कचहरी में जाके, ठीक है। तो आपके संगठन के ही लोग कह रहे हैं कि अमित भाई ये खबर आप मत चलाइए, ये गलत है, ऐसा है वैसा है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए एक बात है, आप हमारे पास फोन आया नहीं कोई लोगों बात का, होता है, हमको धमकाया जा रहा है ये खबर आप मत चलाइए, आपके पास अथॉरिटी क्या है? नहीं होता, जबकि वो लोग जानते थे, ऐसा तो है नहीं। अब जैसे हम आपके संगठन में अगर जुड़े हुए हैं तो भाई उनको पता होना चाहिए आपका भी। होता क्या है, देखिए क्या खबर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह खबर है। किसी व्यक्ति का ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को परिचित हो, उसने कहा कि साहब मेरे, होता क्या है कि जब खबर आप जाते हो, खबर ढूंढते हो, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव या निगेटिव रहता है। कुछ थाट ऐसे रहते हैं, कुछ थाट अपने से लोग डाल देते हैं तभी निगेटिव बन जाता है, और उसके अगर अपने आप ओपिनियन अच्छा डाल दिए तो पॉजिटिव बन जाता है। बकाया खबर तो खबर होती है, जैसे कोई घटना हो गई, एक्सीडेंट हुआ, तो वो तो पूरी खबर है ना, उसमें आप पॉजिटिव निगेटिव नहीं डाल सकते, तो खबर तो खबर है। हाँ, तो मेरा ये कहने का, किसी का अगर स्वार्थवश हो और वो कोई कह दे आपसे कि भाई ये खबर न चलाना या चलाना, तो ये आपके व्यक्तिगत मामले हो सकते हैं। लेकिन संगठन इस तरह का कोई दिशा निर्देश या संगठन से इस तरह का कोई लेना देना किसी व्यक्ति को नहीं रहता है। संगठन हमेशा पत्रकारों के हितों को लेकर काम कर रहा है कि आपको हम, संगठन इसलिए काम कर रहा है कि आपको हम कितनी बेहतर सुविधा दिलवा सकें सरकार से। सरकार आपके खिलाफ कोई कार्रवाई कोई करता है, अपराधी कोई मारपीट करता है, कोई आपके साथ जबरदस्ती कर रहा है, तो हम उसके खिलाफ आपको न्याय दिला सकें सरकार से मिलकर। ये हमारा काम है। हमारा ये काम नहीं है कि आप खबर लगा रहे हो, कोई दो व्यक्ति आपके परिचित हैं वो आपको कह रहे हैं कि आप खबर न लगाओ, चाहे किसी संगठन से हो या आपके मित्र भी हो सकते हैं, भाई एडवोकेट हो सकते हैं, पुलिस के अधिकारी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो उनसे हमारा कोई लेना देना। हमारा तो ये है कि आपके हितों की रक्षा कैसे हो, ये हमारा सबसे पहला वो है, प्रावधान है। और इसीलिए NUJ नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इसके लिए करबद्ध है कि हम पत्रकारों की सुरक्षा, पत्रकारों की बीमा योजना, पत्रकारों की लाभ की बात करेंगे सरकार से, और सरकार उसकी हितों की रक्षा करे, ये हमारा प्रायोरिटी है। पत्रकारों को ही तवज्जो देती है सरकार, इससे आप क्या कहेंगे? देखिए किसी भी हम पूरे देश की बात करेंगे, चूँकि हम नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय महासचिव हैं। किसी भी राज्य में या किसी देश में गैर पत्रकार और गैर अधिमान्य पत्रकार और अधिमान्य पत्रकार का कोई अंतर नहीं। जो प्रोफेशन में काम कर रहे हैं वो पत्रकार हैं, और सरकार जिनको मान्यता दे रही है वो भी पत्रकार हैं। अब सरकार जिनको मान्यता दे रही है उनको सरकार हो सकता है ये मानती हो कि श्रेष्ठ हैं, लेकिन हमारी नज़र में जो काम कर रहा है व्यक्ति निचले स्तर में, तहसील स्तर में, वो उससे ज़्यादा सम्मानित है। कारण ये है कि वो ज़्यादा मेहनत करता है, वो तहसील में जाके खबरें ले आता है, इकट्ठा करता है, अपने पैसे खर्च करता है और तब खबरें परोसता है, तभी लोग पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी अंतर भेदभाव इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ये रहता है कि सरकार को कई सारी सुविधाएं देनी है, तो अब जिन संस्थानों को अधिमानता देने के लिए प्रयास करती है उसके रिपोर्टर के लिए वो संस्थान नहीं लिखता, सैलरी नहीं देता, तो उनकी अधिमानता नहीं कराता। और सरकार के पास अगर आपने डॉक्यूमेंट पेश किया है तो मुझे लगता है आपको अधिमानता मिलेगी। हम ये जरूर उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार भी जिले स्तर की और तहसील स्तर की यहाँ अधिमानता प्राप्त लोगों को दे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो पत्रकार हैं वो अधिमान हो सके और सरकार की योजनाओं का लाभ ले सके। और क्या क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से? देखिए सरकार की तरफ से हमारी बहुत सारी डिमांड है। एक तो डिमांड है कि बीमा योजना हो जिससे परिवार उनका संपूर्ण सुरक्षित हो। भाई सबसे ज़्यादा बीमारी में पैसा खर्च होता है, पत्रकारों के पास कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। दूसरा ये है कि सरकार मरसाना रिपोर्ट लागू करवाए उन प्रदेशों में जो बड़े अखबार हैं, झोले अखबार हैं, वो तनख्वाह देने लगे पत्रकारों को। और तीसरी ये है
बात की प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट बन जाए, जिससे हमारे साथ कोई अभद्र व्यवहार करता है उसके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई हो। तो ये 4-5 मुद्दे बड़े मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर हम सरकार से हर बार डिमांड कर रहे हैं और आने वाले समय में सरकार इसको मानना भी पड़ेगा। पत्रकारों के सामने आवास, पत्रकारों की सुविधाएं नहीं मिलती हैं आवास बनाने के लिए, और ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार ऐसे हैं जिनके लिए इनकम की कोई साधन है नहीं, उन पर हम सरकार से क्या मांग कर सकते हैं? देखिए, सरकार से अभी तो हम लोग भी कई जगह प्लाट लिए हैं, वो करिए हैं, लेकिन एक सोसाइटी बनानी पड़ती है। वो सोसाइटी आपको बनानी पड़ेगी और फिर सरकार से आप डिमांड करिए तो सोसाइटी रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो पत्रकारों का एक समूह है, सरकार उसमें कम दर पे, उसमें टैक्स छोड़ देती है, कम रेट पे भू खंड आवंटन हो जाते हैं और भूखंड आवंटन होने के बाद एक राशि सरकार जमा कराती है। जैसे मध्य प्रदेश में भोपाल में पत्रकार कॉलोनी बनाया है, जबलपुर में पत्रकार कॉलोनी है और दिल्ली में भी कई जगह पत्रकार कॉलोनी बनाई गई, केंद्र सरकारों ने भी वो किया है। तो मुझे मेयर ने चुनाव के पहले घोषणा की थी पत्रकारपुरम के लिए। जी, लेकिन मेयर आप यहाँ बनास में भी पत्रकारपुरम है। तो मुझे लगता है कि सरकार के आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप एक सोसाइटी बनाइए, सोसाइटी बनाने के बाद सरकारी ज़मीन दिलवाइए कलेक्टर से बात करके, और सरकारों से दबाव बनाकर प्रयास करिए कि हमको कम रेट पे, जो सरकार का दर है उस रेट पे हमको जो है सरकारी रेट पे हमको ये आवंटित हो जाए वो ज़मीन। तो उसमें पत्रकारों को भूखंड काट करके आप लोग दे दीजिए और उनसे राशि जमा कराइए, तो उनको कम से कम पैसे में भूखंड भी मिल जाएगा और जो पत्रकार हैं उनके लिए मकान की सुविधा भी हो जाएगी। आप अयोध्या आए, आपको कैसा लगा? देखिए, अयोध्या तो प्रभु राम की जन्मभूमि है और मैं तो बहुत अपने आप को वो मान रहा हूँ कि भगवान का दर्शन आज मैंने सुबह एकदम साक्षात हुए। मेरा एकदम क्या बताएं, इतना अच्छा लगा मुझे। हनुमान जी गढ़ी भी गए हम, वहाँ भी दर्शन किए, कनक भवन भी हम गए, वो अलौकिक दृश्य था, वो भी हमारे लिए वर्णन करना बड़ा वो है, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा। और जिस तरीके से काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, आने वाले समय में यहाँ लाखों की भीड़ रहेगी, करोड़ों की भीड़ रहेगी। प्रभु की नगरी है, प्रभु का दर्शन हर व्यक्ति करना चाहता है। हम लोग बनारस तक जाते थे, अब अयोध्या तक आने लगे हैं और आने वाले समय में ये प्रयास करेंगे कि कई बार हमको प्रभु दर्शन इस तरह से देते रहें। तो आप सबका भाव मिलता एक रहे। आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे, जैसे और भी तमाम पत्रकार हैं, आपका यहाँ संगठन चल रहा है, अगर उन पत्रकारों के ऊपर कोई विपत्ति आती तो क्या आपका संगठन उनके साथ खड़ा रहेगा? निश्चित तौर पर देखिए, हमारे संगठन में कोई सदस्य और इसका मामला नहीं है। हम तो पत्रकार प्रेमी हैं और हमारा ये कारण है कि पत्रकार कोई भी हो हमारा भाई है। अब निश्चित तौर पर आप देखिए कि कई तरीके के मामले होते हैं, कुछ लोग व्यक्तिगत अपनी दुश्मनी से और संगठन का नाम लेकर कार्य करते हैं। तो आप मामले के आधार पे है, अगर आपने पत्रकारिता करते समय किसी ने आपके साथ बदतमीजी की तो उसके खिलाफ हम खड़े होंगे, अपराध भी दर्ज कराएंगे। अब कोई गैर प्रोफेशन से आकर पत्रकारिता में घुसा है और किसी को ब्लैकमेल कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उस पर विचार सभी को करना चाहिए, चाहे वो पत्रकार हो चाहे वो संगठन के लोग हों। ऐसे लोगों को अपने आप से दूरी बनानी चाहिए। इससे हम अपने संगठन की मूल संरचना हमारी यही कि हम अच्छे पत्रकारों को लेकर भविष्य में चलें और उनकी समस्याओं का निराकरण सरकार से कराएं।